हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम जो नए टीचर रिक्रूट हुए हैं 4161 मास्टर कार्डर जो हैं वो जिन टीचर्स को स्टेशन मिल गए हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है, तो उनके लिए ये वीडियो है। और जिन टीचर्स को अभी तक स्टेशन नहीं मिले हैं या उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको ई पंजाब में डाटा अपडेट करना है। तो ई पंजाब पर डाटा अपडेट करने के लिए आपको एक फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और उस फॉर्म में आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन ई पंजाब पर आप अपडेट करेंगे, एक बार ये इन्फॉर्मेशन आपकी जो सही जानकारी जो है वो फिल होनी चाहिए। क्योंकि जो भी बाद में ट्रांसफ़र का प्रोसेस होगा या और भी कोई चीज़ें होती हैं, तो वो आपकी जो स्टाफ प्रोफ़ाइल है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं। तो इसलिए आपका जो स्टाफ प्रोफ़ाइल है या जो स्टाफ डिटेल है, आपकी जो जानकारी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक या गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये परफॉर्मा फिल करके एमआईएस कोऑर्डिनेटर जो होते हैं आपके ब्लॉक के, उनको आपने सबमिट करवाना है। तो जिन टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया है, सबसे पहले तो मेरी तरफ से उन सभी को बधाई है। और जिन टीचर्स ने अभी तक स्टेशन नहीं मिला या ज्वाइन नहीं करना है, उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो जैसे ही आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे तो आपको ये फॉर्म फिल करके अपने जो एमआईएस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनको सबमिट करवाना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्म है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म है ई पंजाब पोर्टल पर स्टाफ का जो परफॉर्मा है वो यहाँ पर सारी जो डिटेल्स है उसको फिल करना है आपने। तो इसको फिल करने के लिए क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पर अब बता देता हूँ। ये जो परफॉर्मा है, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए ये जो फॉर्म फिल करवाया जाता है। एक बार ये फॉर्म आपने फिल कर दिया तो आपका जो भी डाटा है वो ई पंजाब पर आ जाएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई गलती हो भी गई है तो आप बाद में इसको अपडेट करवा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है सही से फिल कीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी स्कूल का डिस्ट्रिक्ट है वो फिल करना है। तो जो भी बीपी ऑफिस ब्लॉक आपका जो होगा उसका नाम फिल करना है, आपके स्कूल का नाम फिल करना है। उसके बाद मैनेजमेंट आपका, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट फिल करेंगे आप। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें आपने जस्ट नॉर्मल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पर आपने जैसे अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जेंडर, कैटेगरी कौन सी है आपकी, रिलीजन क्या है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दी गई हैं, यहाँ से ही आपने यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका जो भी स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड है, जो भी है वो यहाँ पे फिल करेंगे। डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर डिसेबिलिटी आपने सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हैश दिया गया है और नीचे सारी जानकारी वो भी बताता हूँ आपको। इसके बाद जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आपने बीए, बीएड या एमए नहीं लिखना है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे आपने नहीं लिखनी, सिर्फ कोड लिखने हैं। तो कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज, आप इनमें से अगर पंजाबी, इंग्लिश दोनों आती है तो यहाँ पर बोथ लिखेंगे, अदरवाइज निल करेंगे। या जो भी आपको लैंग्वेज आती है कंप्यूटर टाइपिंग वो यहाँ पे फिल करेंगे। यूआईडी आपका आधार कार्ड, तो इस आधार कार्ड को आपने बड़े ध्यान से फिल करना है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, अच्छे से भर देना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो हैश वाले साइन है उसके बारे में बताता हूँ। तो उससे पहले आपका जो एड्रेस है वो भी बताऊँगा आपको बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोड दिए गए हैं, हैश कोड है यहाँ पर डिसेबिलिटी के लिए। तो अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आपने 1 लिखना है, यहाँ पर आपने डिसेबिलिटी में 1 लिख देना है। अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी है तो इसमें आप देख सकते हैं 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें कोई डिसेबिलिटी तो आप पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बिलो सेकेंडरी है या जो भी यहाँ पर है, यहाँ पर दिए गए हैं सारे। तो वो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने फिल कर देनी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद डबल स्टार का मतलब है आपके जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपने इनमें से जो भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो फिल करनी है। तो यहाँ पर आपकी जैसे बीए है तो आप बीए फिल करेंगे। उसके बाद आपका कोई डिप्लोमा है, जैसे एमएड है, एमसीए है, एमबीए, वो आपने वहाँ पे फिल करना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने अपना जो भी करंट एड्रेस है, तो आपका जो करंट एड्रेस होगा, अगर आपको दूर स्टेशन मिला है तो वहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो वहाँ पे फिल कर दीजिए। और परमानेंट एड्रेस में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करिए। उसके बाद डिस्टेंस, यहाँ पर आपने अपने फ़ोन से या जो भी आपका डिस्टेंस है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपको बाद में कोई मैसेज आएँगे या कुछ भी आएगी, नोटिफ़िकेशन आएगी, वो आपके मोबाइल नंबर पर आएँगे या फिर आपकी ईमेल आईडी पर आएँगे।
अब बात करते हैं आपकी जॉइनिंग की। तो आपकी जॉइनिंग के बारे में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपने ध्यान से फिल करनी है। सबसे पहले होगा सर्विस टाइप, आपकी रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद अपॉइंटमेंट अंडर, किसके अंडर आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो डिपार्टमेंट सिलेक्शन हुई है तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्शन करेंगी। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर, आपके जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वहाँ पर डेट लिखी होगी, वो डेट आपने यहाँ पे फिल करनी है। रिक्रूटमेंट आपकी किस तरह से हुई थी, प्रायोरिटी बेस पर हुई है या सिलेक्शन हुई है, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने, अगर आपकी सिलेक्शन हुई है तो अगर आपकी सिलेक्शन है तो फिर मेरिट भी होगी, रैंकिंग भी होगी, रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ होगा, तो वो यहाँ पे आपने सारा कुछ फिल करना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट अंडर, आपकी कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है तो यहाँ पर हैश दिया गया है, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी दी गई है, वो आप कोड यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद स्टाफ टाइप टीचिंग है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, आपने किस डेट को ज्वाइन किया है। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो यहाँ पे करेंगे। इसके बाद आप रेगुलर हैं या नो रेगुलर है, नो है यस नो करेंगे। अगर रेगुलर है तो डेट ऑफ रेगुलराइजेशन, ऑर्डर नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज ए रेगुलर की फिट की जाएगी। उसके बाद सीनियरिटी नंबर है, तो आपका अभी सीनियरिटी नंबर कोई नहीं है, ये आप बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रेजेंट डेजिग्नेशन, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो भी वही रहेगा, प्रेजेंट डेजिग्नेशन भी सेम ही रहेगा। आपका जो सब्जेक्ट आप जो पढ़ाते हैं, किस क्लास तक पढ़ाते हैं, तो किस क्लास तक पढ़ाते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी। तो जो भी मास्टर कैडर है वो सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आपने 3 लिख देना है या फिर सेकेंडरी लिख दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, तो प्रेजेंट स्कूल में जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे आपने फिल करनी है। तो ये 2 मेन परफॉर्मा है जो आपने फिल करना है। उसके बाद आता है प्रमोशन का, तो ये थर्ड फॉर्म जो है वो आपने फिल नहीं करना है। तो फिलहाल आपने जो 2 पेज हैं वो ही आपने फिल करनी है, तो ध्यान से फिल करना है और ध्यान से इन्फॉर्मेशन फिल करके आपने इसको अपने ई पंजाब का जो डाटा है वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो इन फ्यूचर में भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इन फ्यूचर में भी आप, अगर आपको ई पंजाब रिलेटेड कोई भी पूछना हो या कोई प्रॉब्लम आती होगी, तो आप मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ई पंजाब रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी टॉपिक पर आपको हेल्प चाहिए तो आप कभी भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए। मिलूंगा आपके साथ जल्दी किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।